नमस्कार। आइए श्रद्धा, लगन, विश्वास के साथ आज का अभ्यास आरंभ करते हैं। नमस्कार। आइए श्रद्धा, लगन, विश्वास के साथ आज का अभ्यास आरंभ करते हैं। आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात करेंगे। स्ट्रेस आज की लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा महान रोग बन चुका है और स्ट्रेस ही हमारे अनेकों बीमारियों का कारण है। तो आज हम योग से कैसे स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, कुछ आसन, प्राणायाम और हमारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के द्वारा हम स्ट्रेस को दूर करने के उपायों को समझेंगे और साथ साथ अभ्यास भी करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेना आरंभ करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते समय पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभिमूल रीढ़ से लगे। गहरे लंबे श्वास। मूलबंध का अभ्यास करें। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए शनै शनै आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। आवृत्तियों को दोहराते रहें। दोनों ही स्थितियों में मूलबंध का अभ्यास करें। गहरा श्वास भरने के पश्चात 3 बार ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र 3 बार मेरे साथ साथ गहरा श्वास भरें और ओम ध्वनि आरंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें। दोनों पैरों को सीधा कर लें। पैरों के पंजों को मिलाकर शक्ति से बाहर की ओर खींचेंगे, अंदर की ओर करेंगे। पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य करेंगे।
स्ट्रेस होता कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं उन पे हम तालमेल नहीं बिठा पाते, इस वजह से हमें स्ट्रेस आ जाता है। परिवार की वजह से हम अपने व्यवहार से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, इसलिए स्ट्रेस आ जाता है। गलत आहार हमारा स्ट्रेस का मुख्य कारण है। हम लोग आजकल जो खाना खा रहे हैं वो नेचुरल ना होकर टॉक्सीमिया का कारण बनता है। नेचुरल फूड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम एसिडिक फूड लेते हैं और जो एसिड फूड है वो हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें योगाभ्यास करना ही होगा। सबसे बड़ा उपाय है, दवाइयों से कोई स्ट्रेस दूर नहीं होता कभी, ठीक है। और स्ट्रेस ही हमारी हर बीमारी का कारण है। तो अब हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे पहले सीखेंगे ताड़ासन। आसनों में हमारे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे, श्वास भरते हुए भुजाएं तानते हुए ले जाइए आकाश की ओर, खिंचाव दीजिए और अपने पंजों के बल आइए। स्ट्रेच, अपने पूरे शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। एक बार और करेंगे, कम से कम 5 बार। खिंचाव दीजिए अपनी बाजुओं को पूरा, धीरे धीरे पंजों के बल आएंगे और सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ पल रुकेंगे। धीरे धीरे वापस विश्राम। आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। तिर्यक ताड़ासन, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे, दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं तानते हुए आकाश की ओर खींचे दोनों बाजुएं और श्वास छोड़ते हुए दाई बगल झुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे और अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ धीरे धीरे झुक जाएंगे। अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें, कुछ पल अवश्य रुकें। श्वास भरते हुए वापस खींचिए अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर और धीरे धीरे बगल से वापस। आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। स्ट्रेस का सबसे बड़ा एक कारण हमारा टाइम मैनेजमेंट में नहीं है। हम टाइम वेस्ट करते हैं बेकार के कामों में। अगर हम प्रायोरिटी बना लें कि ये काम हमें इस टाइम पे करना ही करना है तो हमारा स्ट्रेस दूर हो सकता है। कई बार हम कहीं जाना है 5 बजे और घर से ही हम टाइम मैनेजमेंट करके नहीं निकलते। घर से ही हम 5 मिनट पहले निकलेंगे, रास्ता है आधे घंटे का, तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, है ना। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर हमें कहीं 5 बजे पहुंचना है तो घर से रास्ता जितना है उससे भी 10 मिनट प्लस करके निकलें, टाइम को रिजर्व करके निकलें। तो हर काम में हमें ऐसे करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तिर्यक ताड़ासन के लिए फिर से श्वास भरते हुए बाजुएं ऊपर, खिंचाव दे पूरा और श्वास छोड़ते हुए दाई बगल झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस खींचिए अपने आप को ऊपर, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए फिर से खींचेंगे अपने आप को ऊपर, बाजुएं खींचिए अपनी पूरी और श्वास छोड़ते हुए बाएं बगल झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस मध्य में, खींचे दोनों बाजुएं ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, विश्राम।
गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी, दोनों बाजुएं श्वास भरते हुए कंधों जितनी ऊंचाई पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं बगल झुकेंगे कमर के निचले भाग से। बाईं हथेली दाएं कंधे पर, दाईं बाजू कमर के पीछे अधिक से अधिक। गर्दन को भी दाईं ओर घुमाएंगे, दाईं ओर देखेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुके। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर फिर से जाएंगे। गर्दन को भी बाईं ओर घुमाएंगे। बाएं हाथ की हथेली के देखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकें। श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। हमारे क्लिनजिंग प्रोसेस षटकर्म, जिसमें हमारा कुंजल, नेति, बस्ती, एनिमा जिसे कहते हैं, कपालभाति, ये क्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। हमें इनका भी अभ्यास समय समय पर करते रहना चाहिए। कुंजल, जल नेति, सूत्र नेति और हमारा एनिमा, कटी लपेट, स्टीम बाथ, इन चीज़ों से हमें स्ट्रेस रिलीव करने में बहुत मदद मिलती है। तीसरा आसन है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन चौथा हो गया। त्रिकोण आसन, कुछ आसनों का अभ्यास हमें नित्य प्रति करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जो जम जाते हैं वो बाहर आ जाएंगे, बोन्स और मसल्स के मूवमेंट में आने से। त्रिकोण आसन के लिए पैरों में कंधों से अधिक दूरी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दाईं बाजू धीरे धीरे ऊपर, पूरा खिंचाव देंगे। दाईं बाजू ऊपर, बाईं बाजू नीचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएंगे। बाईं हथेली बाईं टखने के पास, दाईं बाजू पृथ्वी के समानांतर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुके। आएंगे धीरे धीरे वापस। ऊपर वाली बाजू ऊपर खींचे, नीचे वाली बाजू नीचे खींचे। खींची हुई बाजू श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर के साथ। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य कर लें। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, बाईं बाजू धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर खींच दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएंगे। दाईं हथेली दाएं टखने के पास, बाईं बाजू पृथ्वी के समानांतर। आएंगे धीरे धीरे वापस। खींचिए अपनी बाजुएं ऊपर और धीरे धीरे खींची हुई बाजू श्वास छोड़ते हुए वापस। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। कोण आसन। स्थित कोण आसन के लिए दोनों पैरों में कंधों से अधिक दूरी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। इसमें हम हमारे एक हाथ को पीछे ले जाएंगे और राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे। राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करने की कोशिश करेंगे, माथा अपने घुटनों पर लगाते हुए।
धीरे धीरे पहले लगाएंगे, फिर उसको हम फास्ट करेंगे, इससे भी हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। 1, ऊपर, चेंज, 2। इस प्रकार कमर दर्द और सर्वाइकल वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी के साधक कर सकते हैं। इसको करिए। 1, आराम आराम से करिए। 2, जितना हो पाए क्षमता पूर्वक करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका एक राउंड हुआ। ऐसे अभी तक हमने जितने भी आसन किए हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन और ये स्थित कोणासन, 5-5 राउंड हमें करने हैं अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। चलिए बैठ जाएंगे हम मैट पर वज्रासन में। वज्रासन एक अकेला ऐसा आसन है जो हमें खाना खाने के बाद करना चाहिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, दोनों समय किया जा सकता है यही वाला आसन। आंखें बंद, हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। आपके पंचों को लिटाइए ऐसे। हाँ, गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। मंडूकासन, मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। मंडूकासन, शशांकासन, इनसे हमारा काफ़ी हद तक स्ट्रेस रिलीज होता है। आसनों से स्ट्रेस रिलीज होता ही है। चलिए, मंडूकासन के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, मुट्ठियों के टिप्स को आपस में मिलाएं, अंगूठे के अग्रमूल को नाभि के दाएं बाएं रखें। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। अनुभव करें पेट के सभी ऑर्गन्स की मसाज होते हुए। आएंगे धीरे धीरे वापस। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। एक बार फिर से करेंगे। मुट्ठियों को नाभि से थोड़ा नीचे रखेंगे। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। शशांकासन, श्वास भरते हुए दोनों बाजुएं तानते हुए आकाश की ओर खींचिए अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। आपकी हथेलियां, कोहनियां, माथा पृथ्वी पर। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास भरते हुए भुजाएं तानते हुए ऊपर की ओर खींचिए अपनी बाजुओं को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे मुख्य बातें हैं। आंखें बंद करके धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। साथ साथ हम बातें भी सुनेंगे।
सबसे पहले तो हम हमारी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें। दिनचर्या में सबसे पहले अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा। और अपने कामों की एक लिस्ट बना लें, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले हम उन कामों को करना शुरू करें और तो हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा और काम भी बढ़िया होंगे। टाइम का हमें ध्यान रखना ही रखना है, किस समय कौन सा काम करना है। अगर हम कोई नशा एडिक्शन का लेते हैं, जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, तो इसको छोड़ने की कोशिश हमें करनी ही करनी है, जो कि योग हमें बहुत सहारा देता है। शवासन और योग निद्रा का अभ्यास अभी हम सीखेंगे। ये भी स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। डेली योगा प्रैक्टिस करनी है हमें। डेली योगा प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस रिलीज होता ही होता है, जिसमें अभी मैंने षटकर्म की बात की, आसनों की बात की, अभी प्राणायाम की बात भी हम करेंगे। और एक काम करना है कि कोई भी काम करें हम पूरी ईमानदारी से, पूरी मतलब लगन से करें, दृढ़ता से करें, कि एक ही काम पे हमारा टारगेट रहेगा। जब भी आप सोएं सारी चिंताओं से मुक्त होकर सो जाइए। अभी हम जैसे कोई अब योगाभ्यास कर रहे हैं तो सारी चिंताओं से मुक्त होकर योगाभ्यास करिए। आंखें बंद करके अभी डीप ब्रीदिंग करनी है हमें, तो वो आंखें बंद करके ही करनी है। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। रात को जब हम सो रहे हैं तो अपनी एक नज़र पूरे दिन के कामों पे डालें। हमने आज दिन भर क्या क्या किया। कोई गलत काम हुआ हो तो ईश्वर से माफ़ी मांगिए, अगले दिन ना करने का और सुधार करने का प्रयास कीजिए। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिविटी हटाइए। हर काम में पॉजिटिविटी देखेंगे हम कि चलो हुआ जो अच्छा हुआ, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा हो गया तो भी कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही है। तो ये सारी बातें हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला आसन करेंगे अब हम योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन आप पद्मासन और वज्रासन दोनों में कर सकते हैं। जिनको घुटनों में दर्द रहता है उन्हें घुटने नहीं मोड़ने होते, पद्मासन और वज्रासन नहीं लगाना, इसलिए वो योग मुद्रासन नहीं कर सकते। अभी हम कर सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और हथेलियों को मिलाइए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं और अपनी बाजुओं को ऊपर उठाते जाएं। माथा पृथ्वी पर, भुजाएं खींच कर रखेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। समय की कमी के कारण हम एक एक बार अभ्यास कर रहे हैं, नहीं तो इन आसनों का अभ्यास हमें कम से कम 5-5 बार करना है। ठीक है, लीजिए गहरा श्वास, छोड़िए गहरा श्वास और मकर आसन में विश्राम। मकर आसन में आ जाइए। मकर आसन, हथेली पर हथेली, उसके ऊपर माथा, पीछे से पैर खुले हुए, एड़ियां एक दूसरे के अपोजिट। भुजंग आसन के लिए दोनों पैर पीछे से मिलाइए, दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास दाएं बाएं लेके आएंगे। भुजंग आसन। श्वास, माथा पृथ्वी पर, धीरे धीरे गर्दन को मोड़िए और हथेलियों पर भार डालते हुए छाती अपनी ऊपर उठाइए। गर्दन पीछे से पीछे, अपने पैर मिलाकर रखिए। धीरे धीरे गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए वापस पीछे से पैर खोल लीजिए। पैरों में यथासंभव फासला बनाएं। माथा पृथ्वी पर, हथेलियां दोनों चेस्ट के दाएं बाएं। धीरे धीरे गर्दन को मोड़िए और श्वास भरते हुए हथेलियों पर भार डालते हुए धड़ को ऊपर उठाइए। जंघाओं तक का भाग पृथ्वी पर। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। भुजंग आसन बहुत ही लाभकारी आसन है। यह हमारी रीढ़,
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, हार्ट सबको हेल्दी बनाता है। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनल ग्लैंडुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारी पूरी बॉडी के हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। आएंगे धीरे धीरे गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए, श्वास छोड़ते हुए माथा पृथ्वी पर। मकर आसन में विश्राम। हथेली पर हथेली, जो हथेली ऊपर है वही वाला कान उसके ऊपर रख दें। पीछे से पैर खुले हुए, एड़ियां एक दूसरे के ऑपोजिट। दाईं बाजू सिर के ऊपर से लाते हुए आसन की मध्य स्थिति में आ जाएं। पीठ के बल विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। दोनों पैर मिलाएं, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से पहले हम लेटकर ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों को सिर की ओर लेकर आए। खींचिए अपनी बाजुओं को सिर की ओर पूरा, पैरों को पैरों की ओर, बाजुओं को बाजुओं की ओर, पूरा खिंचाव दें। शरीर के 206 हड्डियों के जोड़ों में प्रभाव पड़ता हुआ 700 मांसपेशियां प्रभावित। शरीर की बारीक से बारीक नस नाड़ी में रक्त संचार, प्राण शक्ति संचार होते हुए। ढीला छोड़ेंगे, दोनों पैर मिलाएं। पवन मुक्तासन के लिए दाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों की घुटनों की पर ग्रिप बनाएं। श्वास भरें और धीरे धीरे घुटने को चेस्ट की तरफ लाएं। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर। जिनको कमर दर्द की शिकायत है वे गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे, सिर्फ अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे एक एक पैर से, दोनों पैरों से वो भी नहीं करेंगे। दोनों पंजों को पृथ्वी की तरफ तान के रखिए। कुछ देर रुकिए। अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। आएंगे धीरे धीरे, श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। दोनों पैर मिलाएं, पंजे ताने, लेफ्ट लेग को मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप घुटने पर बनाएं। श्वास भरे और अपने घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, श्वास भरकर, ताकि जंघा से हमारा पेट दब जाए। दोनों पैर सीधे, दाईं टांग सीधी, पंजा तना रहेगा। श्वास छोड़ते हुए नासिका मध्य से घुटने पर लगाएंगे, दाएं बाएं नहीं झुकेंगे। कुछ देर रुककर अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। आएंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करके वापस लाएं। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास छोड़े, श्वासों को सामान्य करें। दोनों पैर मिलाएं, पंजे ताने, दोनों पैरों को मोड़कर अपनी ओर लेके आएं। जिनको कमर दर्द है वे एक एक पैर से ही अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की ग्रिप दोनों घुटनों पर बनाएं। श्वास भरे और दोनों घुटनों को चेस्ट की तरफ लगाएं। लगा दीजिए अपने दोनों घुटनों को चेस्ट से। कोशिश करेंगे ताकि जंघाओं से हमारा पेट अच्छे से दब जाए। अब श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटनों के मध्य में लाएंगे। कुछ पल रुककर अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करेंगे।
धीरे धीरे श्वास भरते हुए धड़ वापस, श्वास छोड़ते हुए पैरों को वापस लाएं। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। दोनों पैर मिलाएं, पंजे ताने। सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंध आसन के लिए दोनों पैरों को अपनी ओर लेकर आएंगे, मोड़कर अपनी ओर लाएंगे और अपने टखनों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए अपने कमर वाले हिस्से को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते जाएंगे, अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ पल रुकिए। धीरे धीरे वापस, दोनों पैर सीधे, पैरों को खोल दें। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। दोनों पैर मिलाएं, अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, जिससे जो हो पाए। इसका अभ्यास हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी है। अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, जिससे जितना हो पाए। कमर दर्द वाले केवल एक एक पैर से टांगों को ऊपर नीचे उठाएंगे। बाकी के साधक अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिलाएं, पंजे ताने भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों पैर 90 डिग्री पे लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अर्ध हलासन है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर पैर, कुछ पल रुकिए और श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। जिनसे हलासन सर्वांगासन नहीं हो पाएगा वे इसी आसन का, अर्ध हलासन का ही अभ्यास करते रहेंगे। बाकी के साधक हलासन और सर्वांगासन कैसे किया जाता है इसे सीखिए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लाएंगे। हथेलियों पर भार डालते हुए धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे और पंजों को पृथ्वी पर लगा देंगे। यह है हमारा हलासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर 90 डिग्री पे फिर से लाएंगे और धीरे धीरे ही हम जमीन पर ले आएंगे। दोनों पैर मिलाएं। अब हम सीखेंगे सर्वांगासन कैसे किया जाता है। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हथेलियां पृथ्वी की ओर शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को सिर की ओर लाएंगे, पंजे पृथ्वी के समानांतर, और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। दोनों हथेलियां कमर पर, आपके शरीर का भार कंधों पर। दोनों पैर सीधे, पैरों को ढीला छोड़ दे, पंजों को अंदर की ओर कर ले। कुछ पल रुके, ना रुका जाए तो धीरे धीरे पंजों को तानते हुए पहले सिर की ओर लाएंगे। दोनों टांगे पृथ्वी के समानांतर आ जाएं तो धीरे धीरे हथेलियों का सहारा जमीन पर लेते हुए रीढ़ के एक एक वर्टिब्रा को मैट से टच कराते हुए दोनों पैर धीरे धीरे वापस लें। जितना हो पाए उतना अभ्यास करेंगे। अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन क्षमता अनुसार करेंगे।
मत्स्य आसन, मत्स्य आसन के लिए जो पद्मासन नहीं लगा सकते, दोनों पैरों को फैलाकर रखेंगे। जो पद्मासन लगा सकते हैं वे पद्मासन लगाएंगे, दोनों घुटने पृथ्वी पर टच करते हुए। सुप्त पद्मासन में लेट जाएंगे, दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे, और जो पद्मासन नहीं लगा सकते वे अपने दोनों कोहनियों पर आ जाएंगे ऐसे। गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे, अपनी गर्दन को पीछे की ओर ही थोड़ा झुका के रखेंगे। हल्का हल्का मूवमेंट, गर्दन राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। और जो लोग पूरा मत्स्यासन कर सकते हैं अपने माथे वाले भाग को जमीन पर रख देंगे। अपने पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे, कोहनियां पृथ्वी पर। धीरे धीरे गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। धीरे धीरे वापस आएंगे, बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों पैर खोलकर शवासन में विश्राम। शवासन और योग निद्रा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है। पैरों में सुविधाजनक फासला, भुजाएं शरीर से हटी हुई। पहले हम शरीर दर्शन करते हैं, फिर श्वास दर्शन करते हैं, फिर विचार दर्शन करते हैं। मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक करते हैं। शरीर के प्रत्येक भाग को विश्राम करता हुआ अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक विश्राम करते हुए शरीर को अनुभव करें। हमारा पूरा शरीर विश्राम कर रहा है। शारीरिक और मानसिक थकावट दूर होते हुए। अपने श्वासों पर आइए। धीरे धीरे गहरा श्वास लें और छोड़ें। हर श्वास में उस ईश्वर के वास को अनुभव कीजिए। अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित कीजिए, क्योंकि कोई भी क्रिया, कोई भी काम हमारे बस में नहीं है। जो भी करता कराता है ईश्वर ही करता कराता है। ऐसा सोचकर यदि रहेंगे तो हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव लाइए। संकल्प कीजिए, मैं नित्य प्रति योगाभ्यास अवश्य करूँगा। समय का ध्यान रखते हुए सारे काम समय पर करूँगा। आहार विहार, सोना जागना, अपनी दिनचर्या संतुलित रखूँगा। अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाऊंगा। इस तरीके के कुछ विचार अपने शवासन में लाइए और धीरे धीरे आप पर ये एप्लीकेबल होने लगेंगे। केवल एक ही विचार, मैं एक स्वस्थ शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक स्वस्थ शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं ईश्वर का अंश, ऋषियों का वंश, असीम शक्तियों का, असीम संभावनाओं का स्रोत हूँ। अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए। आत्मविश्वास की कमी से भी स्ट्रेस आता है। मनोबल अपना पक्का दृढ़ बनाए रखिए। विल पावर स्ट्रोंग होनी चाहिए। दोनों हाथ शरीर के साथ दाईं करवट का सहारा लेकर उठ बैठे, मुख मंच की ओर। अपने मित्रों के साथ मिलकर खूब हंसिए।
कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। हंसी का आसन जो है ना दिन भर आपको ऊर्जा देगा। और प्रसन्न रहिए, कभी भी कोई चिंता नहीं करनी है, हमें नहीं रखना है ना चिंता अपने पास। तो चलिए कैसे करेंगे? मस्ती भरी मधुर हंसी, हंसना आरंभ करें। शांत। हमने षटकर्म की बात की, हमने आसनों की बात की, हमने प्रभु समर्पण की बात की, हमने चिंता मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक रहने की बात की। अब हम बात करेंगे प्राणायाम की। कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए जिससे हम स्ट्रेस से रिलीज रह सके? चलिए, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी अवस्था में स्थिर होकर बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखेंगे और भावना रखेंगे। हम भावनाओं के द्वारा भी अपने आप को स्ट्रेस में लाते हैं। भावना कैसी होनी चाहिए हमारी? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषया नाम, चित्त प्रसादनम। मतलब है कि हमारे को सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सुखी हम किसी को देखते हैं तो हमें ऐसा चाहिए कि हम उससे मित्रता कर लें, और मित्रता करके हम उसके जैसे ही अपने गुण अपने अंदर ले आएंगे, सुखी बन जाएंगे हम भी। और अगर किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर करुणा का भाव आना चाहिए, दया आनी चाहिए कि हम इसकी मदद कर दें। और अगर हम किसी पुण्य व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कोई कथा करवाता है, कीर्तन करवाता है, भंडारे करता है, तो वो पुण्य काम कर रहा है, तो हमें उसके लिए प्रसन्नता होनी चाहिए, मुदिता होनी चाहिए, हम भी उसके जैसे बन सकें। मतलब हमें ऐसे काम करने चाहिए। और एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं इग्नोर करने वाले व्यक्ति, जो होते हैं अपुण्य व्यक्ति, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, उन्हें सिर्फ दूसरे का गलत ही करना होता है, उन्हें सिर्फ दूसरे का बुरा ही करना होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। लीजिए, अब प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। डीप ब्रीदिंग, गहरे लंबे श्वास जब हम लेंगे तो हम स्ट्रेस से रिलीज हो जाएंगे। विचारों से मुक्त होना ही ध्यान है, हम ध्यान की तरफ जा रहे हैं। मेडिटेशन कैन क्योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ अवर लाइफ, वेदर इट इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल। तो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर भी, आपको अपना व्यवहार परिवर्तन करना होगा, अपने व्यवहार को सुधारना होगा। स्वयं बदलो जग बदलेगा, स्वयं सुधरो जग सुधरेगा, और टेंशन से मुक्त रहेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने कहा, यम नियम का सहारा लीजिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको अपनाइए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान अपने जीवन में लाइए। यमों और नियमों का पालन कीजिए। आसन, प्राणायाम। प्राणायाम में हम कर रहे हैं डीप ब्रीदिंग, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है डीप ब्रीदिंग और भ्रामरी। अभी हम भ्रामरी भी करेंगे, पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दोनों ही स्थितियों में मूल बंध का अभ्यास करें। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। श्वास बाहर निकालते समय पेट की मांसपेशियों का संकुचन, और श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ते हुए आनंद पूर्वक श्वास लें। जब भी आप अपने आप को नर्वस फील करो, स्ट्रेस में फील करो, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दो। कोई भी एक अच्छा सा म्यूजिक लगा लो, पुराना संगीत जो तुम्हें पसंद है, नहीं तो ओम ध्वनि, मन लगा के उस ध्वनि को सुनिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर सबको सुख शांति देना, हे ईश्वर सबको सुख शांति देना। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। एक जीवन में अपना एक ऐसा व्यक्ति बनाइए जिससे आप अपने सभी विचार, मन की भावनाएं कह सको। तो आप जो भी आपके मन में है सब कुछ उससे कह दो, इससे भी आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। जो भी आपके मन में भावनाएं हैं, आप एक ही व्यक्ति से कहनी है, सबसे नहीं कहनी है। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। जिस व्यक्ति के बारे में यदि हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते और प्रॉब्लम भी है, तो आप एक पेपर पे लिखिए उसके बारे में सब कुछ,
जो भी आपके मन में है, और उसको फिर इतने टुकड़ों में फाड़ें, इतने टुकड़ों में फाड़ें कि आप जोड़ ना पाए, कोई उसको पढ़ ना पाए। अपने मन की भावनाएं उस पेपर पे लिख के, सारी चीज जितनी भी आपको उससे प्रॉब्लम है लिख के फाड़ दे। इससे आप देखोगे आपका स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा और आपकी नेगेटिव सोच जो है वो भी पॉजिटिविटी में बदल गई, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो उसके बारे में ऐसा सोचता हूँ, वो गलत है, लेकिन वो ठीक है। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, आप भी अपने विचार से सही हो, मैं भी अपने विचार से सही हूँ, लेकिन हमारे समझने में परेशानी होती है। तो आप अपने आप को अगर सही मानते हो तो दूसरा भी सही है, इस बात को आपको मानना होगा। कोई भी जो आपका शौक है उस पर अपना थोड़ा काम कीजिए, वर्क ऑन योर हॉबी, अपनी हॉबी पे काम कीजिए, आप स्ट्रेस से रिलीज हो जाएंगे। खुश होने के लिए काम नहीं करना है, हमें खुश होकर काम करना है। कोई भी काम करें खुश होकर, प्रसन्नता से, एकाग्रता से करें, आपका स्ट्रेस टेंशन दूर हो जाएगा। और शुरू में मैंने बताया था कि स्ट्रेस और टेंशन ही हमारी सारी बीमारियों का हल है। आइए हम सीखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से, ध्यान करने से हम स्ट्रेस से रिलीज हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा इफेक्ट में आता है, सारे के सारे बॉडी के हार्मोन्स अपने ठीक से सेक्रेट होते हैं और वो अपना काम ठीक से करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम 5 बार करेंगे। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, दमा के साधक कहीं भी श्वास नहीं रोकेंगे, वे बिना श्वास रोके इस प्राणायाम को करेंगे। इसमें हम हमारे अंगूठों को, सुन लो पहले, हमारे अंगूठों को कानों में रखते हैं, पहली 2 उंगलियों को आंखों पे रखते हैं, बाद की 2 उंगलियों को फेस के ऊपर नीचे रखते हैं। श्वास बाहर निकालकर गहरा श्वास भरते हैं, आंतरिक कुंभक मूलबंध के साथ यथाशक्ति रुकते हैं। ना रुकने की स्थिति होने पर धीरे धीरे श्वास को भंवरे के समान गुंजन करते हुए बाहर निकालते हैं, बाह्य कुंभक मूलबंध के साथ फिर से रुकते हैं। श्वास को अंदर भरकर रोकना आंतरिक कुंभक, बाहर निकालकर रोकना बाह्य कुंभक। समझ में आ गया? अब इसकी 5 आवृत्तियां करेंगे। 5वीं आवृत्ति के पश्चात बिना श्वास भरे अंगूठे कानों से बाहर निकालकर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आ जाएंगे। शांत और स्थिर बैठेंगे, अपने श्वासों पर ध्यान लगाएंगे, कोई भी हिलेगा डुलेगा नहीं। धीरे धीरे 5 आवृत्तियां करनी शुरू कीजिए 5 आवृत्तियां। अच्छा 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 ये पार्क में है, थोड़ी देर में करो। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। आइए हम ईश्वर समर्पण की ओर चलें। प्रार्थनामय जीवन बनाएं अपना। उस ईश्वर को पुकारेंगे मन की आवाज से। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार मेरे साथ साथ। भ्रामरी प्राणायाम हमें ध्यान की तरफ भी लेकर जाता है, ध्यान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है, साथ ही यह हमारे तनाव, चिंता, अवसाद को दूर करता है। यह हमारे शरीर के सभी हार्मोन्स को संतुलन बनाने का काम करता है।
हमारे ग्रंथीय तंत्र, मस्तिष्कीय तंत्र पर बहुत सुंदर प्रभाव डालता है। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार मेरे साथ साथ। ओम शांत। मन ही मन उस ईश्वर की शक्ति को अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक, पूरे शरीर में वाइब्रेशंस को फील करें। अनुभव करें ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ हम पर बरस रही हैं और हम उन शक्तियों से पोषित हो रहे हैं। ईश्वर का दिव्य प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश करता जा रहा है और हम उस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होते जा रहे हैं। हमारा पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से भर रहा है। उस ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, इसी प्रकार नित्य प्रति मैं आपकी कृपा पाता रहूं, नित्य प्रति योग करती रहूं, करवाती रहूं, अंतिम श्वास तक निस्वार्थ भाव से निष्काम कार्य जो भी मुझसे हो पाए मैं करती रहूं, करवाती रहूं।
आंखें बंद ही रखेंगे। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। आधुनिकता के इस युग में हमारी इच्छाएं बहुत हैं, हमारे साधन सीमित हैं। हमें इनसे सामंजस्य बिठाना होगा। सबसे बड़ी समस्या है आजकल स्ट्रेस। छोटे बच्चे से लेकर बड़े जीवन तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्ट्रेस से अछूता हो। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमें योग को अपनाना ही होगा। अपने आहार, दिनचर्या, जीवन शैली संयमित करनी होगी। तभी हम अपने जीवन में सुखी और शांति ला सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज जितने भी उपाय हमने जाने स्ट्रेस को दूर करके अपने सुखी जीवन जीने के लिए, उनको यदि हम अपने जीवन में पालन कर लें तो मनुष्य जीवन तनाव मुक्त हो सकता है। आशा करती हूँ जो जो उपाय आज हमने बताए हैं उनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाएंगे। और यदि किसी को कोई भी क्वेरी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं और भी बातें आप में जान सकते हैं। धीरे धीरे गहरा श्वास भरिए। ओम देव शांतिरंतरिक्ष वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति रेयांति शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षित करते हुए दिव्य ऊष्मा अर्चित करें। अर्चित दिव्य ऊष्मा अपने मुखमंडल और शरीर पर धारण करते हुए बहुत ही कोमलता से नेत्र खोलें। दोनों पैरों को सीधा कर लें। आज का अभ्यास यहीं विराम लेता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ भी हम सब अब आँखों से देख रहे हैं, सब कुछ यहीं छूटने वाला है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए जीवन में अनासक्ति का भाव सबसे ज़्यादा तनाव मुक्ति का उपाय है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कई बार अनासक्त होने के लिए, तनाव से, विषाद से दूर होने का उपाय बताया है। तो हम सब भी अनासक्त होकर योग करेंगे, करवाएंगे, ये हमारा प्रण है। चलिए, नमस्कार।